गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अगले वीडियो में जो रस से संबंधित है। पिछली बार हम लोगों ने श्रृंगार रस की परिभाषा देखी थी। पुनः एक बार मैं फिर से श्रृंगार रस की परिभाषा यहाँ दोहराती हूँ। श्रृंगार रस जिसमें उसका स्थायी भाव रति है। परिभाषा इसकी देखी जाएगी तो विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट नायक नायिका का रति या प्रेम श्रृंगार रस कहलाता है। इसे रसराज भी कहते हैं। किस प्रकार से विभाव, अनुभव और संचारी भाव मिलता है और इनके मिलन से नायक नायिका के हृदय में जो रति, जो स्थायी भाव रति है, वह जागृत होता है और फिर श्रृंगार रस का संचार होने लगता है। यह हम देखेंगे इस बार। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे रसराज कहते हैं। इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। उदाहरण है कि कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। जो भवन भरा हुआ है और उसमें नायक नायिका विराजित हैं। अचानक से दोनों की नजरें मिलती हैं। नायक अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करते हुए इशारों में ही नायिका से बात करने का प्रयास करता है। नायिका नटत मना करती है, मुस्कुराती है। फिर खींचने का भाव यहाँ दिखता है। उन दोनों की आंखें मिलती हैं, प्रसन्न होते हैं। फिर नायिका लजा जाती है, शर्मा जाती है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। और इस बात को यहाँ बताया गया है कि भवन तो भरा हुआ है और इशारों ही इशारों में बातचीत हो रही है। बिहारी की ये पंक्तियां काफी मनभावक हैं। आइए हम देखते हैं जिसमें स्थायी भाव प्रमुख रूप से रति या प्रेम जो हृदय में नायक नायिका के उपस्थित है। आलंबन हम देखेंगे, नायक है, नायिका है आलंबन यहाँ पर। तो यानी कि किसके सहारे, किसके हृदय में भावों की अभिव्यक्ति होती है। आलंबन क्या है? नायिका, यानी कि जो सहारा है रति के उपस्थित होने का, उत्पन्न होने का, वह नायिका ही है। और इसीलिए यहाँ आलंबन नायिका के रूप में है और आश्रय यहाँ नायक है। क्योंकि आश्रय नायक, क्योंकि किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, वो यहाँ आश्रय है। किसके मन में? यानी कि नायक के हृदय में भाव के उत्पन्न होने की या रति स्थायी भाव जागृत हो रहा है। और इसलिए यहाँ नायक आश्रय, जो आश्रय नायक है यहाँ पर। और आलंबन किसके सहारे से नायक के हृदय में भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो यह दोनों जो है, आलंबन और आश्रय, जो मैं आपको आश्रय बताई थी, ये हम लोगों ने स्थायी भाव, अनुभव, विभाव, संचारी भाव हम लोगों ने देखे थे। तो ये आलंबन विभाव है, आश्रय विभाव है। यानी कि जो विभाव है, विभाव के पुनः दो भेद जो बताए गए थे, विभाव के दो भेद बताए गए थे। एक आलंबन है और दूसरा है आश्रय। ठीक है। इस प्रकार हम लोग, जिसमें कि यह दोनों भेद भी विभाव में आलंबन और उद्दीपन आपको बताया गया था, उसके दो भेद के रूप में हम इसको देखेंगे। पहला तो आलंबन और दूसरा उद्दीपन, यह दो। लेकिन यह आलंबन जो विभाव है उसके भेद आलंबन और आश्रय के रूप में है। ठीक है। तो ये आलंबन, यह जो आलंबन है, इस आलंबन में कहीं कोई काफी बदलाव नहीं है। यानी कि आलंबन जिसके सहारे से भाव की उद्भव होती है और इसमें नायक नायिका भी अपने रूप में पाए जाती है। मतलब दोनों का जो मिला जुला रूप है ये आलंबन में हम देखते हैं। और फिर उद्दीपन, यानी कि उद्दीप्त करने की स्थिति, परिस्थितियां कैसी हैं, किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो रस है वो और अत्यधिक उद्दीप्त होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो विभाव का मुख्य तो दो भाग यहाँ पे आलंबन और उद्दीपन दिया हुआ है, लेकिन आलंबन के भी दो भाव यहाँ पे भाग बताए गए हैं, एक आलंबन और आश्रय। तो इसके अंतर्गत नायक नायिका और फिर दोनों चीजें, दोनों मतलब महत्व है, नायक और नायिका दोनों। परंतु इस आलंबन को पुनः दो भागों में विभाजित करके यह बताया गया है कि नायक और नायिका, यानी कि वे परिस्थितियां, यह वह जो जिसके हृदय में भाव उपस्थित हो, और ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसको देखकर
तो जो भी परिस्थितियां जिसको देखकर जिसके हृदय में भाव की अभिव्यक्ति होती है, तो देखकर भाव की अभिव्यक्ति में आश्रय हो, और किन परिस्थितियों यानी कि किसी व्यक्ति विशेष यानी कोई भी ऐसी चीज जो सामने उपस्थित है वो आलम्बन के रूप में ही हम उसको यहाँ देखेंगे। जैसे कि यह उदाहरण जो दिया हुआ है कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत कृत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो इसमें नायक और नायिका दोनों उपस्थित हैं, लेकिन नायिका को देखकर ही नायक के हृदय में रति स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो आलंबन नायिका हो गई और यहाँ पर आश्रय नायक है। इस बात को मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा। इस बात का अनुभव हम लोग देखेंगे, यह नेत्रों से बात करना। अनुभव यानी कि वह क्रियाकलाप, शारीरिक, मानसिक, वाचिक जितनी भी चेष्टाएं होती है वह अनुभव के अंतर्गत है, जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उद्दीपन यानी कि स्थायी भाव को अत्यधिक उद्दीप्त करने का की परिस्थिति या सौंदर्य या आसपास का वातावरण, वह उद्दीपन विभाव के अंतर्गत है। तो इस प्रकार नायक नायिका का जो सौंदर्य है वो अत्यधिक उद्दीप्त करने वाली स्थिति या परिस्थिति बनकर सामने आती है। उसका मना करना, उसका खींचना, ये सब नायक के हृदय में रति स्थायी भाव को और जागृत करता है। और संचारी भाव यहाँ हम लज्जा के रूप में देखते हैं, जो कि आपको बताया गया है कि भाव जो है संचरित होता है और वह स्थायी भाव के साथ साथ वहां उपस्थित हो जाता है। और इस प्रकार हम संचारी भाव लज्जा के रूप में देखते हैं। हम इसको हर्ष में भी डाल सकते हैं कि प्रिय से मिलन होने की स्थिति में हर्ष का भी उद्वेग होता है। तो इस प्रकार हम कई उसको लज्जा या हर्ष या और उसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लज्जा हो सकता है या हर्ष हो सकता है। इसके अलावा भी इसको हम आदि के अंदर कर डाल सकते हैं। इसके अलावा भी कई और भाव भी हम इसके साथ साथ होते हुए संचरित होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे श्रृंगार रस के दो भाव जो बताए गए हैं उन्हें भी देखा जाएगा। अगला हम देखते हैं श्रृंगार रस को दो भागों में विभाजित किया गया है। भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संयोग, क्या हो गया, संयोग श्रृंगार, और दूसरा आता है वियोग श्रृंगार। अब हम संयोग श्रृंगार के अंतर्गत देखते हैं। इसकी परिभाषा यदि देखी जाए तो परिभाषा है नायक नायिका के नायक नायिका के संयोगावस्था के प्रेम को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि नायक नायिका उपस्थित होने चाहिए और फिर उनके हृदय में जो रति स्थायी भाव है वह जागृत हो जाए और इसके साथ साथ उनके संयोग अवस्था के प्रेम को ही यहाँ श्रृंगार रस के रूप में देखा गया है।
जो कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि जो उदाहरण हम लोगों ने कहत नाटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भावन में करे थे नैनन ही सो बात देखे थे, वह एक प्रकार से देखा जाए तो वह श्रृंगार रस संयोग रस का ही उदाहरण है, संयोग श्रृंगार रस। अब इसके लिए मैं एक और आपको उदाहरण बताती हूँ जो काफी सुंदर उदाहरण है और यह तुलसीदास के द्वारा रचित है। उदाहरण है राम रूप निहारति जानकी। जानकी कंगन के नग की परछाई। कंगन के नग की परछाई याते सबे या ते सबे सुधि भूली। भूल गई करटे की रही करटे की रही पल टारती नाई। तो इसमें हम देखेंगे कि नायिका के संयोगावस्था के प्रेम को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण राम रूप निहारति जानकी कंगन के नग की परछाई यातै सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पल टारति नाई। अर्थ आप देखिए कि राम रूप निहारति जानकी, राम यहाँ स्वयंवर सभा की उपस्थिति किया, यहाँ पे वह वातावरण उपस्थित होता है कि स्वयंवर सभा है जिसमें कि जानकी सीता मैया सामने खड़ी है, राम को देखकर वनमाला डालने वाली की स्थिति है, अधनुष टंकार यानी कि धनुष तोड़ने के उपरांत वाली स्थिति है वहां पर। और फिर जानकी माला लिए हुए खड़ी हैं और राम श्री राम को सामने खड़ा देखकर राम रूप निहारती जानकी, राम के रूप को धीरे धीरे निहारती है जानकी माँ, परंतु वह सीधे प्रत्यक्ष रूप से देखती नहीं है। वो क्या करती, कैसे देखती हैं? कंगन के नग की परछाई, जो उन्होंने कंगन के नग की परछाई, कंगन जो पहने हुए हैं श्री राम, उसमें उसके जो नग है उस नग में परछाई आ रही है उनकी। नग यानी कि आप वह मणि के रूप में है, वह जो कि कंगन में लगा हुआ वह पत्थर है उसको आप देख सकते हैं। और वह कंगन, उस कंगन में इतनी चमक है, इतनी पारदर्शिता है कि राम की परछाई उसमें आ रही है, झलक उसमें आ रही है, शीशे दर्पण की भांति वह वहां प्रतिबिंबित होते हुए नजर आता है, उनकी परछाई आ रही है। तो याते सबे सुधि भूल गई करटे की रही पल टारती नाई। और उनके सौंदर्य को देखकर जो सीता है वह सब सुध, सब कुछ भूल भाल गई हैं। कर टेक रही, कर यानी कि हाथ उनकी वह हिला नहीं रही हैं, हिला नहीं पा रही हैं, वह कर उनका हाथ बिल्कुल स्थिर हो गया है। पल टारती नाही,
यहाँ पर कर टेक रही पग टारती नाही, यहाँ पे पग होना चाहिए, ये पग टारती नाही, वो हाथ उनका स्थिर हो गया है, पैर भी नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सीता मैया है वह काफ़ी सौंदर्य से भाव विभोर हो गई हैं। और इसमें हम देखेंगे यह दोनों नायक और नायिका की उपस्थिति का यहाँ संयोग अवस्था यहाँ दिखता है। इसमें हम देखेंगे कि स्थायी भाव, तो स्थायी भाव अगर देखा जाए तो इसमें स्थायी भाव आपको श्रृंगार रस का रति प्रेम ही है। श्रृंगार रस रति प्रेम ही है इसमें। और फिर इसके अंदर यदि हम देखते हैं कि विभाव कौन सा आता है, तो राम सीता यहाँ विभाव के रूप में हम देखते हैं, जिसमें कि राम सीता, जब विभाव राम और सीता है तो ये राम हो गए किनके हृदय में, यहाँ पर स्नेहा की भावना यानी कि देखने की इच्छा या जागृत होती है, यह आप देखिए, तो यह सीता के हृदय में है। सीता देखती हैं और वह सब कुछ भूल जाती है उनके सौंदर्य को देखकर। तो राम हो गए आलंबन, और सीता हो गई जिसके हृदय में है आश्रय। इस प्रकार से हमने विभाव में आलंबन और आश्रय भी देख लिया है। और फिर अनुभव हम देखेंगे, जिसमें यह है कि सीता के द्वारा राम के रूप का एकटक देखा जाना ही अनुभव है। राम के रूप को एकटक देखा जाना, यह अनुभव होता है। यानी कि जो भी वाचिक मानसिक क्रियाकलाप है, शारीरिक क्रियाकलाप है, वह ही अनुभव के रूप में आता है। तो यहाँ राम के रूप को एकटक वह अपनी आंखों से निहार रही हैं, देख रही हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, तो वो यहाँ पर अनुभव के रूप में आता है। अब हम लोग देखेंगे आगे